नमस्कार, प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दीक्षित। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने एक बार फिर वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित पर भरोसा जताया है। नामांकन के बाद नीरज ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। नीरज दीक्षित का कहना है, जो हमने 5 साल में विकास किया है, विकास के नाम पर वोट मांगकर जनता के बीच जा रहे हैं और महाराजपुर की जनता का एक एक परिवार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अजय दौलत तिवारी के बागी होकर चुनाव लड़ने पर नीरज दीक्षित बोले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह के लिए कहा है कि कभी जनता के बीच ही नहीं गए हैं, सीधा चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता सब जानती है। इसके अलावा प्राइम 18 इंडिया पर चर्चा कर नीरज दीक्षित ने यह कह दी बड़ी बात। चुनाव की में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 48 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से नीरज दीक्षित पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। निरंतर जनसंपर्क पर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, ऐसे अभी कौन सी समस्याएं आपको नजर आ रही हैं जो 5 साल में नहीं कर पाए? अधिकतर पंचायतों में सफाई, कहीं रोडें नहीं हैं और कहीं पर आपके नालियां नहीं हैं। छोटी छोटी समस्याएं निकल के आ रही हैं। कुछ अधिकतर कई जगह की हमने पूर्ति भी कराई है, नहीं हुई है। ये 5 साल में क्यों नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो पाया, विधायक निधि से ही बहुत से काम हुए हैं। इसी गांव में जहां आप खड़े हैं, आज इस खुर्दा में जो नल जल योजना है, घर घर पानी पहुंचता है, गांव वालों से भी पूछे। तो एक विधायक बनने के पहले हमने अपना वचन दिया तो वो पूरा किया। अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद भरपूर तरीके से मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद, संजन की यही पुकार, नीरज भैया बुजुर्ग भी हमें पहुंचाते हैं और सबसे मिलवाते हैं। अभी बीजेपी ने एक आरोप लगाया था तोरण द्वार का आपके ऊपर। स्वागत द्वार कोई बुरी चीज़ नहीं होती है और जब कोई अच्छा गांव का की पहचान ही उस द्वार के द्वारा मिलती है। आप भी आए होंगे, अगर रोड से कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको पता तो चलता है कि चौकड़ा खुर्दा इधर से। कामाख्या प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा है कि अपनी वोट के नाम लिखाने के लिए तोरण द्वार। ऐसा कुछ नहीं है ना, हम कहते हैं किसी से कि हमने नाम लिखो। हम पंचायत को निधि देते हैं, सरपंच का काम है उन्हें किसका नाम लिखना है नहीं लिखना है वो उनके ऊपर है। हमने कभी नहीं कहा होगा कि कोई हमारा नाम लिखे। आपने मना किया कि हमारा नाम ना लिखो? हमने कभी नहीं किसी से कहा किसी का नाम लिखो। तो सरपंचों का काम है, वो किसका नाम लिख रहे हैं किसका नहीं लिख रहे हैं। बाकी हमने जो निधि दी है, वो जब गांव में बैठते थे एक साथ, सबकी मांग होती थी, उनकी मांग पर जो उनने मांगा वो वहाँ दिया। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ विकास रह गया है, नालियाँ नहीं बन पाई हैं, अगर तोरण द्वार की जगह अगर उनका भी विकास किया जाए तो गांव में साफ सफाई वो भी हुआ है, लेकिन मैंने गांव वालों की मांग पर ही दिए हैं। कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ तोरण द्वार नहीं है, लेकिन जो जिसने मांगा मैंने प्रयास किया कि वहाँ पूर्ण किया जाए। तो आप जिनकी बात करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनसे पूछो कि उनने 5 साल में किसी का दरवाज़ा देखा, किसी के सुख दुख में शामिल हुए, सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे, हवाई जहाज से चुनाव मैदान में उतर आए। अभी बीजेपी के जो बागी थे, उन्होंने जो फार्म डाला था बाकी हो गया है, लेकिन आपके कांग्रेस से जो बागी हुए हैं वो साइकिल पर सवार हो गए। जिसको जहाँ जाना था वो चलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पहले भी करते रहे होंगे कांग्रेस के साथ। नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया आज वर्तमान की परिस्थिति में सामने बैठा जो महाराज विधानसभा का हर एक परिवार का आशीर्वाद जिसके साथ होगा, निर्णय करने वाला ये है और इनके हाथ में है इनका आशीर्वाद। अगर हमने 5 साल इनके बीच में साथ दिया होगा, इनके जो काम इनका समर्थन आप देख रहे हैं, इनका आशीर्वाद इस बार उनके पिताजी को 14,000 कुछ वोटों से आपने हराया था। इस बार क्या लगता है उनके बेटे युवा चेहरा सामने है? अब जो हमारे साथ जो चल रहे हैं, जिनका आशीर्वाद मिल रहा है विधानसभा के परिवारों का, उनसे पूछो कि उनने 5 साल में किसी का राम राज किया, किसी के यहाँ 1 कप चाय पिए, चाहे वो उनको हराया था वो आए हैं क्या कभी? आशीर्वाद देने के लिए हमारा पूरा परिवार है, जो इससे दुगने तो हमें ले जाएगा और अपना आशीर्वाद देगा। विधानसभा के लिए आखिरी क्वेश्चन है, आपके विधानसभा के लिए सबसे
पहला विजन है हरपालपुर के लिए तहसील, जो हमारे पत्राचार हुए थे सरकार गिरने के बाद हम नहीं करा पाए, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसको हम पूरा कराएंगे। दूसरा महाराजपुर में का पान विकास निगम, जो हमारे वचन पत्र में कमलनाथ जी ने भी दिया है, और पान अनुसंधान केंद्र की बात की है हमने। हर घड़ी मलेरा का स्टेडियम की बात आई थी, इसका निर्माण ही ने हमने कर चुके हैं। हर गांव के लिए पानी की व्यवस्था की बात आई थी, 230 करोड़ की योजना हमारी मंजूर, कमलनाथ जी के ट्रेन पर हमने प्रपोजल बना के दिए तो मंजूर हो चुकी है, उसका काम भी चालू हो गया। तो स्वास्थ्य शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना है। नौगांव का सिविल अस्पताल जो हमने प्रपोजल बनाए थे अपनी सरकार के समय, वो भी पास हो चुके हैं, बिल्डिंग बनना चालू हो गई है। इसके बाद जो भी वहाँ मशीनरी और डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ में हर गाँव के जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं उनको शिक्षित दिए जाएंगे, गाँव की सफाई पर जोर दिया जाएगा, नालियाँ बनाई जाएंगी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिंदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी जन समर्थन उनको मिल रहा है। अभी वह गांव में अपना संपर्क करने के लिए निकले थे, जिस दौरान हमारी टीम ने उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया है कि हरपालपुर को तहसील बनाया जाएगा और जो पान अनुसंधान केंद्र है उसको भी उन्होंने बात की है, जो चौरसिया समाज की निश्चित तौर पर काफ़ी समय से मांग उठ रही है। अब देखना यह है कि आने वाली 17 तारीख को जो मतदान होगा किस पक्ष में होगा, और जब 2 तारीख को निर्णय आएंगे तो क्या फिर से नीरज दीक्षित चुनाव जीत पाएंगे या फिर कोई और यहाँ से जीत कर आएगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ सावन दीक्षित, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, महाराजपुर।